हाय डियर फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम हीट ये चैप्टर के ऊपर जो भी मैंने वर्कशीट्स आपको दिए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वर्कशीट ट्राई किए होंगे। आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स आप टैली करने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेनेशन समझ के लेने की कोशिश करोगे। मेरे हिसाब से अभी जब आप सीख रहे हो तो आंसर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना उसका एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, थिंकिंग ये इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी तुरंत शुरू करते हैं। हीट चैप्टर के ऊपर जो पहला वर्कशीट था उसमें का पहला प्रॉब्लम था कि हाउ मच हीट इन कैलोरीज इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम of water from 20 degree Celsius to 80 degree Celsius। आपके नज़र के सामने ये प्रॉब्लम रहेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसके लिए बेसिकली Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सिंपल प्रॉब्लम है। मास इसका दिया है 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी per gram degree Celsius into rise in temperature is 80 minus 20 डिग्री सेल्सियस। पहले हम यूनिट की तरफ ध्यान देंगे। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कैलोरीज और हमें आंसर कैलोरीज में ही चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 1 इंटू 60 कितने कैलोरी। दिस इज इक्वल टू 3000 कैलोरीज। सो इसका करेक्ट आंसर है डी। फर्स्ट का करेक्ट आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन, the latent heat of ice is 333 joule per gram. How much gram of ice will melt if we supply 1665 joule of heat to it? Now, वहाँ पे ये फॉर्मूला चलेगा नहीं। So during melting Q is equal to M into L। Q दिया है 1665 जूल इज इक्वल टू M इंटू 333 जूल पर ग्राम। पहले हम यूनिट की तरफ ध्यान देंगे। जूल जूल कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर M इज इक्वल टू 1665। ये ग्राम इधर जाएगा अपॉन 333। मेरे हिसाब से दिस विल बी 5 ग्राम। ये डिवीजन अपने को बहुत ज्यादा केयरफुली करने की जरूरत नहीं। दिए हुए 4 चॉइसेस में कौन सा आंसर बराबर है इतना ही अपने को देखना है। वैसे भी वो परफेक्टली बराबर है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी। और अपने को आंसर भी ग्राम में ही चाहिए। हाउ मच ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट इफ वी सप्लाई ए हीट ऑफ 1665, ऐसा उन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा सा केयरफुली सोचोगे, थोड़ा सा पढ़ा होगा या लेक्चर केयरफुली सुना होगा तो सेल्सियस इज ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट is also unit of temperature, Kelvin is also unit of temperature, but Joule is a unit of heat and not temperature। तो कौन सा नहीं है ऐसा उन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर डी।
चौथा क्वेश्चन, 4000 जूल of heat is supplied to 0.5 kg of metal and its temperature rises from 0 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. What is the specific heat capacity of metal in joule per kg Celsius? So अपना बेसिक फॉर्मूला Q is equal to mc delta T. यूनिट की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दो, इसमें कैलकुलेशन ही इतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, यूनिट की तरफ ध्यान देना पड़ता है, कई बार यूनिट में अपने को वो फंसाते हैं। सो Q दिया है 4000 जूल, ये मास है 0.5 kg, स्पेसिफिक हीट हमें निकालना है और डेल्टा टी इज 50 minus 0 degrees Celsius and therefore C will be equal to 4000 joule upon 0.5 kg into 50 degrees Celsius. उनको भी यूनिट जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस चाहिए। अभी सिर्फ आंकड़ों का कैलकुलेशन करना सफिशिएंट है। ये दोनों का ये जीरो काटेंगे कैसे भी, जिसकी जैसे आपकी इच्छा है। सो दिस ये 5 से पहले डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 0.5 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। So that will be 160 joule per kg per degree Celsius. तो दिए हुए ऑप्शंस में D is the correct option. पांचवा क्वेश्चन है, how many calories approximately is 1 joule? जिन्होंने किन्होंने ये प्रॉब्लम किया होगा, मुझे कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आधे लोग गलत गए होंगे। उन्होंने या तो 4.2 आंसर दिया होगा या 4.18 दिया होगा, बट 4.2 जूल्स इज 1 कैलोरी। उन्होंने पूछा है हाउ मेनी कैलोरीज इज 1 जूल। तो यहां पे आपको ट्विस्ट दिया है थोड़ा सा। आप नॉर्मली क्या सोचेंगे उसको जरा थोड़ा सा आपका साइकोलॉजी देख के उन्होंने किया है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। हाउ मेनी कैलोरीज इज 1 जूल? सो 4.2 अपॉन 4.2, दोनों को 4.2 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.2 कैलोरीज। ये कैंसल हो जाएगा। सो 1 जूल अपने को यही चाहिए और 4.2 का रेसिप्रोकल 1 से तो कम ही आएगा। दिए हुए ऑप्शंस में जो है वो 0.24 कैलोरीज। सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट वर्कशीट। आई होप you have understood the twist given in this problem. अभी हम सेकंड वर्कशीट की तरफ जाएंगे। The melting point of ice will dash with the rise in pressure, increases, decreases, remains unchanged, no relation. तो रेगुलेशन ऑफ वाटर, रेगुलेशन ऑफ आइस में हमने देखा था जैसे वो वायर का प्रेशर उसके ऊपर आता है तो वो मेल्ट होता है, मतलब कम टेम्परेचर को भी मेल्ट होता है। सो द मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस विथ राइज इन प्रेशर। प्रेशर दिया है तो कम टेम्परेचर को भी वो मेल्ट होता है। सो डिक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट का आंसर है बी। दूसरा क्वेश्चन,
50 grams of hot water maintained at 90 degrees Celsius is mixed with 100 gram of cold water maintained at 40 degrees Celsius. What will be the resultant temperature of the mixture? So यहाँ पे हम ये लॉजिक लगाते हैं कि heat lost by hot water is equal to heat gained by cold water. So heat lost by hot water is m hot, c दोनों के लिए सेम रहेगा, डेल्टा टी हॉट इज इक्वल टू m कोल्ड, c सेम रहेगा, डेल्टा टी कोल्ड. अब हॉट वाटर का उसका फाइनल टेम्परेचर समझो T है, तो हॉट वाटर का मास है 50. ये C हमको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इसके साथ कैंसिल होने वाला है, तो मैं यही कैंसिल कर देता हूं, लिखता भी नहीं हूं. और चेंज इन द टेम्परेचर इज 90 माइनस T इज इक्वल टू मास ऑफ कोल्ड वाटर इज 100 इंटू ये होगा T माइनस 40. यहां पे 90 माइनस टी और यहां पे T माइनस 40. इधर ध्यान देना पड़ेगा, इधर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि मिक्सचर का टेम्परेचर 90 से कम होगा और 40 से ज्यादा होगा. इसके आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं. अब मैं शुरू किया हूं तो मेरे को करना पड़ेगा 2T माइनस 80. 80 को इधर आएगा, 80 इधर आएगा तो 90 प्लस 80 इज 170 इज इक्वल टू ये T इधर जाएगा तो 3T एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री सेल्सियस. मुझे मालूम है ये एग्जैक्टली 57 नहीं आएगा, 56.666 आएगा, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय आउट ऑफ गिवन चॉइसेस कौन सा सही है इतना ही अपने को देखने का रहता है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन में कोई ज्यादा तकलीफ देते नहीं है, जो भी तकलीफ आपको देते हैं वो सोचने में, इक्वेशन फॉर्म करने में, फिजिक्स के लॉज वहां अप्लाई करने में तकलीफ देते हैं. तो वर्कशीट नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 57 सेल्सियस, सो बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल डैश विथ डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसका करेक्ट आंसर है विल इंक्रीज. इसलिए तो एग्जाम्पल बताया था कि एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स द वाटर डज नॉट बॉइल इजीली और वो राइस डज नॉट बॉइल इजीली, एंड देयरफॉर एट हायर प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नहीं, वहां पे कम टेम्परेचर को वो बॉइल होना निकल जाता है. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल डिक्रीजेस, मतलब नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस को उसने बॉईल करना चाहिए, तो वहां पे 98-97 को ही बॉईल करता है, इसलिए चावल पकता नहीं है. सो इसका करेक्ट आंसर है बी, डिक्रीजेस. चौथा क्वेश्चन, by absorbing 4200 joule of heat from half kg of water, its temperature will fall by. Again, Q is equal to mc delta T. अब एब्सॉर्ब किया है तो टेम्परेचर फॉल होगा, तो ये हो गया 4200 जूल इज इक्वल टू मास हाफ kg ऑफ वाटर, सो 0.5 kg. C की वैल्यू जो हमें पहले मालूम है वही लिखेंगे, 1
कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी। 4200 जूल्स विल बी 1000 कैलोरीज, क्योंकि 4.2 जूल इज 1 कैलोरी एंड देयरफॉर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1000 कैलोरी इज इक्वल टू, इसको हम ग्राम में करेंगे क्योंकि ये ग्राम में है, तो ये हो गया 500 ग्राम इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी। ध्यान में रहे कैलकुलेशन की हमें ज्यादा घाई करने की नहीं है, हमें पहले यूनिट की तरफ देखने का है। यहां से आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते आपका आंसर आ जाएगा 8400 और वो करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, सो अभी ये ग्राम ग्राम कैंसल हो जाएगा, कैलोरीज कैलोरीज कैंसल हो जाएगा, सो डेल्टा टी विल बी 1000 अपॉन 500, ये डिग्री सेल्सियस इधर जाएगा, सो डिग्री सेल्सियस दिस इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, टू इवेपोरेट 50 ग्राम ऑफ वाटर मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन किलो कैलोरीज। यूनिट की तरफ ध्यान दो, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सी। फिफ्थ क्वेश्चन इवेपोरेशन है, सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू M इंटू एल। M कितना है तो 50 ग्राम और L की वैल्यू उन्होंने दी नहीं, बट मैंने बताया था कि वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरीज पर ग्राम, सो दैट ये ग्राम और ग्राम कैंसल होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 0 कैलोरीज। ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट यूनिट देखो किलो कैलोरीज में पूछा है, सो दिस विल बी 27,000 डिवाइडेड बाय 1000 किलो कैलोरीज एंड दिस विल बी 27 किलो कैलोरीज। सो इसका भी करेक्ट आंसर हो गया डी। आई होप जो मैंने किया है आपको समझ में आया होगा। वैसे भी आप कम्युनिकेट करते हैं, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखेंगे, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछ सकते हैं। वैसे भी अपना एक बार क्लास होता है तो उसमें आप पूछ सकते हो। अभी जाएंगे हम वर्कशीट नंबर 3 पे। Which of the following is maximum for water at 4 डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम कम से कम होता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम क्या है? डेंसिटी। वॉल्यूम गलत, टेम्परेचर गलत, टेम्परेचर तो कितना भी हो सकता है, एंड ऑल ऑफ द अबव गलत। सो 1 का करेक्ट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम फॉर गिवन मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? तो वॉल्यूम मिनिमम है, तो उसका करेक्ट आंसर ए आता है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर
इसको ध्यान में रखें। Two samples of water A and B are given same amount of heat. The temperature of A rises by 40 degrees Celsius and temperature of B rises by 20 degrees Celsius. If mass of A is 90 grams, what is the mass of B? So दोनों को सेम हीट दी है, तो इसमें QA is equal to QB. So QA is equal to MAC, दोनों को सेम रहेगा, दोनों वाटर है, इंटू डेल्टा टी ए इज इक्वल टू MB इंटू C इंटू डेल्टा टी ऑफ B. C यही कैंसिल करो. मैं आपको हरदम ये करूंगा कि कैलकुलेशन करने के लिए ज़्यादा घाई करने का नहीं, वो सबसे आखिरी स्टेप में करने का है, क्योंकि मेनी ऑफ द थिंग्स ऑटोमेटिकली गेट कैंसल. अब मास ऑफ A इज 90 ग्राम. टेम्परेचर ऑफ A rises by 40 डिग्री सेल्सियस. मास ऑफ B निकालने का है, इंटू टेम्परेचर ऑफ B rises by 20 डिग्री सेल्सियस. सो इंटू 20 डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस तो पहले कैंसिल होगा. 20 इंटू 2 इज 40 एंड देयरफॉर मास ऑफ B इज इक्वल टू 180 ग्राम्स. सो तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा B. चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल हैव यूनिट ऑफ जूल पर केजी. तो हीट का रहता है सिर्फ जूल, टेम्परेचर का रहता है या तो डिग्री सेल्सियस या तो फ़ारेनहाइट, स्पेसिफिक हीट का रहेगा कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड देयरफॉर लैटेंट हीट इट इज मास पर यूनिट, सॉरी हीट पर यूनिट मास. सो डी इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ का करेक्ट आंसर है डी. पांचवा क्वेश्चन, टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल विल बी. सो हमें जो वैल्यूज मालूम है वो लेके चलेंगे और फिर कन्वर्शन करेंगे. Q is equal to ml. M is equal to 200 ग्राम इंटू मेल्टिंग है तो उसका 80 कैलोरीज पर ग्राम. ग्राम कैंसल हो गया. दिस इज इक्वल टू 16, इसके ऊपर 3 जीरो, इतने कैलोरीज. लेकिन ये उन्होंने ऑप्शन दिया है बट वो गलत है. इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने जूल में पूछा है. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी 16,000 इंटू 4.2 जूल्स. ये मल्टीप्लीकेशन करने का है, तो ये मेरे से फास्ट आप कर पाएंगे, बट 16 4 जा 64 से थोड़ा सा आगे, तो 67200 जूल शुड बी द करेक्ट आंसर. देयरफॉर द फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी. यहां पे थर्ड वर्कशीट अपनी खत्म हो गई है. चौथी वर्कशीट की बात करेंगे. Two bodies are given same amount of heat. The temperature of first body rises by 30 degrees Celsius and temperature of second body rises by 40 degrees Celsius. What is the ratio of heat capacities? वैसे specific heat capacities नहीं, उन्होंने heat capacities बोला है, ठीक है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको मालूम है.
और हीट कैपेसिटी इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट। तो सो सेम अमाउंट ऑफ हीट Q1 is equal to Q2, Q is equal to M into C of first body into delta T for first body is equal to M into C for second body into delta T for second body. What is the ratio of specific heat of these bodies? M into C is the heat capacity. Read the question well. We are not asked the ratio of specific heat capacity. वो रहता था तो 1:1 would have been the correct answer. बट यहां आपने को हीट कैपेसिटी पूछा है. So MC1 upon MC2 is equal to delta T2 upon delta T1. ये हो गया 40/30. सो पहले की स्पेसिफिक नहीं सॉरी हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू 4/3. तो करेक्ट ऑप्शन उसका है बी. क्वेश्चन नंबर 2. Two bodies of same metal but different masses are given different amounts of heat. The rise in temperature in those bodies are 50 degrees Celsius and 60 degrees Celsius. The ratio of their specific heat capacities will be. अभी आप इसमें फंसोगे, इसमें ट्विस्ट दिया है कि यहां पे हीट कैपेसिटी पूछा नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा है. कोई कैलकुलेशन करने के नहीं, प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ने का. सेम मेटल है इसलिए उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर वुड बी सी. रीजन क्या है? क्योंकि सेम मेटल है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मेटल और नेचर ऑफ द बॉडी, बट हीट कैपेसिटी विल डिपेंड अपॉन द मास. तीसरा क्वेश्चन. द डेंसिटी ऑफ सर्टन लिक्विड इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम. सो स्पेसिफिक वॉल्यूम is equal to 1 upon density. This is equal to 1 upon 3. यूनिट्स की तरफ देखो. 3 ग्राम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर में, सो सेंटीमीटर क्यूब. दिस विल बी 0.33 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम. उन्होंने भी सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम पूछा है, तो उसका करेक्ट आंसर तीसरे क्वेश्चन का बी ये है. चौथा क्वेश्चन. 200 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस. सो मैंने आपको सिखाया है इसका कन्वर्शन. मैंने आपको सिखाया F-32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5. तो 200 फ़ारेनहाइट 200 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5. यह आ जाएगा 861 इंटू 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू C. अभी आप ऑब्जर्व करो, दिए हुए ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो यहां पे आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो. ये इससे डिविजिबल है क्या नहीं मेरे को मालूम नहीं, मैं कोशिश नहीं किया, बट लेट मी टेक दिस है C इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. अपने कैलकुलेशन करने के लेट अस टेक इट एज अ 10 बिकॉज ऑप्शंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. So this will be 168
into 5 upon 10. This will be 16.8 into 5. This will be something greater than, little greater than 80. अब दिए हुए ऑप्शन में लिटिल ग्रेटर देन 244 भी ग्रेटर है, 137 भी ग्रेटर है, बट 80 से थोड़ा सा ज्यादा जो कुछ है वो है 93. एंड देयरफॉर कैलकुलेटर पे आप करके दे सकते हो, या आप बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन आपको इसके टेबल्स आते होंगे तो करके देख सकते हो, बट द आंसर विल कम इट एज 93 एंड देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर. मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूं, अभी फिर से बोलता हूं कि यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज कैसा करते हो वो ज्यादा देखा जाता है, रादर देन आपकी कैपेसिटी टू डू द कैलकुलेशंस. लास्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री सेल्सियस विल बी अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फ़ारेनहाइट. फॉर्मूला वही F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C 5. सो दिस इज इक्वल टू C दिया है 60. फॉर्चुनेटली अच्छा डिविजिबल है 12. देयरफॉर F माइनस 32 इज इक्वल टू 12 इंटू 9 108, and therefore F is equal to 108 plus 32. This will be equal to 0, 4, 1, 140 Fahrenheit. So C is the correct option for this. So यहाँ पे हम हीट चैप्टर में जो भी डिस्कशन किया है वहाँ रुक जाएंगे. हीट ये चैप्टर का फिर है, जैसे आप अगले क्लासेस में जाओगे 11th और 12th तो और ज़रा डेप्थ में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, लेकिन अभी तक NTSC तक इतना नॉलेज सफिशिएंट है. ओके, थैंक यू वेरी मच.